माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं विद्यार्थी लोग मिलने के लिए, 5 बार 7 बार गए हैं, तो सिर्फ वहाँ पर आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। सनी देओल का एक पिक्चर था जिसमें था ना, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, वही होता है यहाँ पर, तारीख पे तारीख सिर्फ दिया जाता है और होता कुछ नहीं है। बहुमत की सरकार आ गया, अब सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी आपको करना चाहिए। 1 महीना हो गया, आप ही का स्टेटमेंट है कि हम कैलेंडर जारी करेंगे, सब करेंगे, जितना पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी करेंगे। तो पेंडिंग रिजल्ट का अध्यादेश तो यहाँ बना ही नहीं है। अभी देखना चाहते हैं, देखिए कि एक युवा का दर्द देखिए, इसको देखिए, 1 रुपया नहीं होगा, मात्र 100 रुपया है। अब इस तरह से केवल एक का नहीं होगा, हर एक यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट का पर्स देखिए, सबका कंडीशन यही देखिए, ये देखिए, ये भी दे रहे हैं भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए, और लाइए आप लोग अपना अपना पर्स देखिए। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद बोले कि 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, वो कैलेंडर को छोड़िए अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया जा चुका है। हम लोग कैसे रहें झारखंड में, हम लोग अपना घर परिवार वालों को कैसे समझाएं। अभी ऐसा होता है, शादी का सीजन चल रहा है, दोस्त यार फ़ोन करते हैं आओ, परिवार वाले फ़ोन करते हैं आओ, हम लोग किस मुंह से जाएं वहाँ पे। इन सभी मुद्दाओं पर हम लोग अड़े हैं और हो सकता है कि हम सरकार से इच्छा मृत्यु मांगते हैं, अपना 5 प्रशासन को ले आए और बढ़िया से मशीन गन चला के सबको गोली मार दें। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर, झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, यहाँ पे छात्राएं मौजूद है जो कि जेपीएससी चेयरमैन नियुक्ति को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन मतलब यहाँ पे घेराव करने के लिए पहुँचे। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। आप लोग यहाँ जेपीएससी कार्यालय पहुँचे घेराव करने के लिए, क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, हम लोग का जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो रिजल्ट है वो लगभग 5 मंथ से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जारी नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हैं। तो अभी आप लोगों का क्या मांग है, कब तक रिजल्ट जारी? हम लोग का मांग है कि यथाशीघ्र रिजल्ट को जारी किया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश है, माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश है, 11 तारीख को जो दिए थे, 1 महीना हो गया, उनके आदेश का भी अवहेलना हो रहा है। ये तो इसमें अवमानना का केस भी बनता है, क्या कि हाईकोर्ट का आदेश तो मानना चाहिए। अब 5 महीना से हम लोग को रिजल्ट निकला हुआ है 11वीं से 13वीं मेंस जेपीएससी का, अभी तक आप चेयरमैन के नियुक्त नहीं किए हैं। सरकार बन गया, सरकार बनने के बाद कैबिनेट का विस्तार हो गया। पहले कैबिनेट में भी आप बोले थे कि जेएसएससी और जेपीएससी का कैलेंडर निकलेगा, सारे परीक्षा फल का प्रकाशन होगा, तो क्या हुआ आपका? पहला कैबिनेट का बात भी तो आपका सही नहीं हुआ, वो भी तो कम सही होना चाहिए था। अब माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं विद्यार्थी लोग मिलने के लिए, 5 बार 7 बार गए हैं, तो सिर्फ वहाँ पर आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। सनी देओल का एक पिक्चर था जिसमें था ना, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, वही होता है यहाँ पर, तारीख पे तारीख सिर्फ दिया जाता है और होता कुछ नहीं है। हम लोग पे सामाजिक आर्थिक दबाव बन रहा है, हम लोग का उम्र निकल रहा है, शादी ब्याह का उम्र निकल रहा है, घर से भी बात सुनने को मिल रहा है, इसलिए अब सोचे हम लोग का कुछ नहीं, अब यहीं पर आराम में बैठ गए हैं और यह अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है। कब तक आप लोग ये अनिश्चितकालीन धरना करने वाले? देखिए, हम लोग अब मीटिंग करेंगे, उसमें जो बात होगा उसको रखा जाएगा। फिलहाल तो अभी अनिश्चितकालीन धरना है, उसके बाद में हम लोग और भी कार्यक्रम है, कैंडल मार्च है, सर मुंडन का है, अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार मतलब पुतला के माध्यम से अंतिम संस्कार करना है, अपना ज़िंदगी को नहीं जलाना है। ज़िंदगी नहीं रहेगा तो नौकरी लेके क्या करेंगे? तो सरकार से यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप लोग हम लोग को देखिए, ठीक है, और जल्द से जल्द आप रिजल्ट जारी करिए, चेयरमैन को नियुक्त करिए। आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, वहाँ पे चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है, क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि हम लोग को चेयरमैन नहीं नियुक्ति हो रहा है और हम लोग को रिजल्ट मेन चाहिए, चेयरमैन नहीं चाहिए। चेयरमैन, बिना चेयरमैन का हम रिजल्ट जारी कर दे, या मुख्यमंत्री साइन करके दे दे, आदेश दे दे कि रिजल्ट जारी हो जाए। हम लोग रिजल्ट के लिए हैं। अब चेयरमैन आवे या ना आवे, हम लोग का बहुत डिमांड हो गया है। कितना बार हम लोग को छात्र नेता मिले, मुख्यमंत्री सर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, 5-6 महीना हो गया। हम लोग तो चुनाव से पहले ही सोचे थे कि आचार संहिता से पहले में भी रिजल्ट आ जाएगा, सरकार का भी पॉजिटिव मैसेज आएगा कि हाँ लोगों को रोज़गार दिया है। लेकिन उस टाइम भी हो सकता है प्रेशर में थे, क्या थे, नहीं अपॉइंटमेंट किए, ठीक है, वेट किए,
जब पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग दे के दिए हैं, चलिए अब ठीक है पूर्ण बहुमत की सरकार आ गया, अब सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी आपको करना चाहिए। 1 महीना हो गया, आप ही का स्टेटमेंट है कि हम कैलेंडर जारी करेंगे, सब करेंगे, जितना पेंडिंग रिजल्ट है वो जारी करेंगे। तो पेंडिंग रिजल्ट का अध्यक्ष तो यहाँ बना ही नहीं है, पेंडिंग रिजल्ट दूर हो गया, तो लग रहा है कि 1 साल क्या 2 साल भी चला जाएगा। तो हम लोग कितना टॉर्चर करें, कितना, ये अंतिम हम लोग का निर्णय है कि जब तक चेयरमैन नहीं होगा तब तक सत्याग्रह हम लोग करेंगे। ये जो होता है ना सीमा से लिमिट हो गया है, क्या कि हम लोग मांग रखते यानी बहुत सारा एक होता है ना, संवैधानिक तरीके से भी हम लोग मांग रखा, सरकार से भी मिले, चीफ सेक्रेटरी से, अन्य बड़ा अधिकारी से हम लोग वार्ता भी किया था, सब कुछ हुआ है। उसके बाद फिर 2-3 बार हम लोग का आंदोलन भी हुआ है, तो उस टाइम भी हम लोग को नहीं कुछ बात सुना गया, तो ये लास्ट में हम लोग को सत्याग्रह पे आना पड़ा। और जो ये काला मार्क्स है ये हम लोग का विरोध का प्रतीक है, विरोध का प्रतीक के रूप में हम लोग काला मार्क्स लगा के आए, ताकि आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचे कि इन लोग सही में जेन्युइन लड़का है और विरोध के तरीके है, यानी प्रतीकात्मक के रूप है ये विरोध का। तो यही सत्याग्रह के माध्यम से मैं भावी जो कैबिनेट है तो उसमें से मैं अपॉइंटमेंट करने की आग्रह सरकार से करता हूँ, 7 तारीख को जो भी है, तो उसमें से आग्रह करता हूँ सरकार से कि हम लोग को बात माना जाए, हम लोग को ज़्यादा डिटोर्सन ज़्यादा है, अंदर से हम लोग टूट ही गए हैं लगभग, तो जो फिजिकल होता है वार से ज़्यादा तो आंतरिक रूप से हम लोग का वार हो गया है। तो इसीलिए हम लोग को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि 7 तारीख को हम लोग को यानी पॉजिटिव मैसेज मिल जाए, बस यही। हाँ, 7 को कैबिनेट हो रहा है, 7 जनवरी को, तो उसी में अध्यक्ष के अनाउंसमेंट या स्वीकृति कुछ भी हो जाए तो उसमें से हो जाए, मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए, क्योंकि हम लोग जेपीएससी 2-3 जेपीएससी 6 जेपीएससी 7 जेपीएससी 11 जेपीएससी लगातार हम लोग दे ही रहे हैं। कब तक हम लोग का एज भी चला जाएगा ना, एज भी चला जाएगा तो उम्र पार हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए समय पर एग्ज़ाम हो, सब कुछ हो तो अच्छा रहता है, होवे या ना होवे। देखिए रिजल्ट होवे या ना होवे डजेंट मैटर, लेकिन आप पेंडिंग रिजल्ट को जारी कीजिए, हो सकता है उसमें मैं ना रहूं या हो रहूं, इसे मैटर नहीं करता है, लेकिन रिजल्ट जारी होना चाहिए। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको रिजल्ट का वेटिंग जो भी कर रहा है उसको मिलना चाहिए, और जो जेन्युइन है उसको भी सफलता मिले, बस यही कहता हूँ। लेकिन जल्दी जारी होगा तो लोगों के बीच में एक होता है कि चल पॉजिटिव कुछ, यानी ज़्यादा सेटिंग वूटिंग नहीं होगा, अच्छा फ्रेश रिजल्ट आ जाएगा, तो ये धारणा बनती है। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि सरकार से बार बार कि हम लोग को मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यस, गांधीवादी तरीके से भी यहाँ चलेगा, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं होगा, और हम लोग सत्याग्रही तरीके से यहाँ पे रहेंगे। झारखंड में लगातार इस तरह की जो स्थिति है, रिजल्ट ना प्रकाशित की जा रही है, और अभी आप लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, क्या कारण है दादा? कारण कुछ नहीं है, बस जीवन का पूरा अंतिम समय अभी यही बीतने जा रहा है, अंतिम अवस्था भी यही बीतने जा रहा है, क्योंकि घर से, परिवार से, समाज से नकारे चल गए, काबिलियत होते भी काबिलियता के लिए झक मार रहे हैं। सड़क पर जो आदमी को एक पदाधिकारी बन के इस राज्य का सेवा करना चाहिए तो सड़क पर बैठ के भीख मांग रहे हैं अपने हक अधिकार का, तो क्या बोला जाए। विगत 5 महीना से चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर, रिजल्ट को लेकर हम लोग जेपीएससी में 3 बार धरना दिए, साथ में मुख्यमंत्री महोदय से मिले, साथ में 5 बार मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय से मिलकर सबसे मिलकर थक गए। सबका यही कहनाम है कि तुम नर्क में चले जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है ना कि आदमी का चेहरा देखने से उसका नेचर और सिग्नेचर सब पता चल जाता है। तो आदमी 5 महीना से आपके पास दर भटक रहा है, तो आपको ये चीज़ करना चाहिए ना, ये चीज़ सोचना चाहिए ना। तो वही सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोग यहाँ के बैठे हुए हैं। बस एक ही मांग है कि अरे हमारा होगा रिजल्ट तो होगा, नहीं होगा तो बाहर जाएंगे, फिर तैयारी करेंगे, हिम्मत तो नहीं हारेंगे। जब तक एज है तब तक तो हम लोग लड़ेंगे ना, संघर्ष करेंगे ना। तो इन सभी मुद्दाओं पर हम लोग अड़े हैं, और हो सकता है कि हम सरकार से इच्छा मृत्यु मांगते हैं, अपना 5 प्रशासन को ले आए और बढ़िया से मशीन गन चला के सबको गोली मार दे। इस तरह का मांग आप क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, तो क्या फ़ायदा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, सरकार हमारी बातों को समझ नहीं रही है, तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। हम तो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं ना, सरकार हमें कर दे, हम खुशी खुशी चल जाएंगे। आप हमें रिजल्ट दे दिए, हम धरना करना बंद कर देंगे। तब क्या लगता है धरना देने के बाद इस तरह आप लोग का जो मांग है वो पूरा होगा? देखिए, अब तो डिपेंड करता है सरकार पे।
ठीक है, अब सरकार से 5 महीने से मांग पूरा कर रहे हैं, 5 महीने से मांग रहे हैं अपने हक अधिकार, हमारे हक अधिकार को लोग वंचित कर दे रहा है, ठीक ना। तो अब क्या बोला जाए, हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी, इसलिए तो बोले हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। हमें आके धड़ाधड़ प्रशासन की गाड़ी लग रही है, उसी में से 4 आदमी आए, मार के धड़ धड़ चल दे, टेंशन फ्री हो जाएंगे हम लोग भी, बस यही बात है और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला, छात्र नेता, ठीक ना। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी थे, जो कि कह रहे हैं कि प्रशासन हमें इच्छा मृत्यु दे दे, क्योंकि हाँ, इन लोगों की जो उम्र है वो अब निकलती ही जा रही है। यहाँ के जो और भी छात्र हैं मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा उम्र निकलता जा रहा है, हम करें तो क्या करें, हमारा रिजल्ट या तो प्रकाशित कर दे, नहीं तो हम फिर अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ और कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं तो जो रिजल्ट है वो हमें प्रकाशित कर दिया जाए। और भी लोग छात्र मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। जेपीएससी मेंस का और इसके इतर और भी जो CDPO एग्ज़ाम हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, 5-6 महीने से हम लोग अध्यक्ष पद यहाँ पे खाली है और हम लोग 5-6 महीने से मेंस दे के बैठे हुए हैं। और इस कारण से हम लोग का जो मनोस्थिति है काफ़ी ख़राब हो चुका है और हम लोग सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप अध्यक्ष पद का नियुक्ति करिए और हम लोग का रिजल्ट अतिशीघ्र दीजिए। इससे क्या है कि हम लोग का जो गोल्डन टाइम है वो किल हो रहा है, मारा जा रहा है एक तरह से। और इस कारण से, इस परीक्षा के कारण से हम लोग दूसरी जगह ध्यान भी उतने अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं शायद। देखिए, होना ना होना अलग चीज़ है, हो सकता है इसमें से बहुत सारे लड़के जिनका मेंस होगा, हो सकता है मेरा नहीं होगा, लेकिन हम दूसरा एग्ज़ाम का भी तो प्रिपरेशन कर पाएंगे ना। तो यही हम लोग का सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द जो है सो जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्ति करें और हम लोग का रिजल्ट अतिशीघ्र जारी करें। इसके लिए हम लोग सरकार से नम्र निवेदन करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। यही हम लोग का कहना है और यही सारे छात्रों का भी कहना है। बाकी जो यहाँ सभी छात्र हैं, सब सारे के सारे छात्र हैं, सब मेंस दे चुके हैं। ये पीछे हम देख रहे हैं फूड सेफ्टी, फूड जैसे एक जेपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्ज़ाम हो गया, फूड सेफ्टी का एग्ज़ाम हो गया, CDPO का एग्ज़ाम हो गया और फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम हो गया। ये सारे जो नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति ना होने के कारण सारे एग्ज़ाम रुके हुए हैं। तो हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि आप अध्यक्ष पद का जो है सो जल्द से जल्द नियुक्ति करें अध्यक्ष को और जो है सो रिजल्ट जारी करें। हाँ, नाम गुलशन। हाँ, जोहर दादा, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दिए? क्या कहने की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि 28 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था जेपीएससी का, जल्दी प्री हुआ, 17 मार्च को प्री हुआ, मेंस हुआ जून में और नोटिफिकेशन जारी किए गए थे 31 जुलाई 2024 को कि आप लोग का रिजल्ट जो है जल्द से जल्द प्रकाशित करके इंटरव्यू लिया जाएगा अगस्त के 2nd वीक ऑफ अगस्त से। अभी हम लोग का आज 4 जनवरी है, आज 4.5-5 मंथ हो गया, अभी तक रिज़ल्ट, इंटरव्यू की बात तो छोड़िए, अभी तक रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया। इवन कि जब सरकार गठन हो गया, 3 बार माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये आ चुका है कि आप जल्द से जल्द चेयरमैन अपॉइंट करके रिजल्ट दीजिए, लेकिन उसके बाद भी और 28 नवंबर को जो पहला कैबिनेट हुआ, स्पेशल इसी बातों पर रखा गया। आप अभी पे जाके देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बयान दिया कि 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। ये हर जगह मीडिया में उपलब्ध है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। और आज 4 जनवरी हो गया, ये आप कैलेंडर की बात तो छोड़िए, अभी तक चेयरमैन अपॉइंटमेंट नहीं हो, जबकि हम लोगों का काम चेयरमैन अपॉइंटमेंट करवाना नहीं है। हम लोगों का काम है पढ़ना, हम लोगों का काम है कि हम लोग मेहनत से पढ़ाई करें और रिजल्ट हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ये 5-6 महीना से जो मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं विद्यार्थी लोग, इसका कौन जिम्मेदार है बताइए। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो खुद बोले कि 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, वो कैलेंडर को छोड़िए अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया जा चुका है। ये सिर्फ सिविल सर्विसेज का बात नहीं है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का बात है। इवन कि फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट दीजिए। सिविल जज का बात है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति है, असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट का, रेंजर का, बहुत सारे बहाली लटकी हुई है सिर्फ एक रिजल्ट के मतलब ये चेयरमैन के कारण। तो हम लोगों का बस छोटा सा मांग यही है कि आपने खुद बोला था कि 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी का जो है सो ये जो है सो कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो कैलेंडर कैसे आएगा जब तक चेयरमैन ही नहीं है? तो यहाँ पे कैलेंडर की बात छोड़िए, हम लोगों का रिजल्ट तक नहीं आ रहा है। तो हम लोग का बस यही डिमांड है कि जल्द से जल्द जो हमारा डिमांड है उसे पूरा करें और हम लोग फिर अपना देखें, पढ़ाई करेंगे।
हम लोगों का ये मकसद नहीं है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करें। लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते तब आते हैं इस स्थिति में। बस यही हम लोग से डिमांड है कि जल्द से जल्द चेयरमैन अपॉइंट करके हम लोगों का चेयरमैन अपॉइंट हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए, बस और कुछ नहीं। भी रास्ता में जब हम लोग आ रहे थे तो आते वक्त आपस में विचार विमर्श भी कर रहे थे लड़का लोग में कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैया सम्मान योजना के साथ साथ अगर बबुआ लोग को भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देते तो कितना बेहतर आ जाता। जैसे एक अनुमान लेके चल रहे थे कि प्रत्येक गांव में नहीं पर तो कम से कम 200 महिला लोग को 2500 रुपया करके रुपये देंगे, वो 5 लाख रुपया अमाउंट वो प्रत्येक महीना एक गांव से देंगे, मान के चल रहे थे, वो मिनिमम मान के चले हैं। और वो 5 लाख बिना काम किए हुए बेवजह देंगे पैसा। अगर वही 5 लाख रुपया अगर नियुक्ति दे करके अगर काम करते तो कितना बेटर हो जाता। मान के चल रहे थे कि अगर 30,000 रुपया का नौकरी दे करके अगर काम करवाते तो 16 लोग का एक गांव से कम नियुक्ति हो जाता, नौकरी मिल जाता। जो बच्चे लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, अवसाद से ग्रसित हैं, वो ग्रसित नहीं होते। अभी हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट जिस समय हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उस कैबिनेट में उन्होंने घोषणा किया था कि 1 जनवरी 2025 के पहले कैलेंडर भी आएगा और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है उसको भी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ अपने एमएलए को, अपने मंत्रीगण को भी ये बात बताए थे कि आप लोग अपने इलाका में जाइए और जा कर के समीक्षा कीजिए, अपने योजना परियोजना का समीक्षा कीजिए। तो हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और अन्य मंत्रियों से मेरा प्रार्थना होगा, अनुरोध होगा कि एक बार समीक्षा युवाओं का भी किया कीजिए कि युवा लोग रोजगार के अभाव में किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके घर वाले चाहते क्या हैं। एक बार जा कर के विजिट करना चाहिए हर एक नेता लोग को, हर एक एमएलए को, हर एक एमपी को, हर एक मंत्री को जा कर के घूमना चाहिए और युवाओं का रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए कि उनके पैकेट में कितना पैसा रहता है, कितने घंटे वो पढ़ने के लिए वो टाइम देते हैं और टाइम देने के बाद उनको सही टाइम पे नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। आज हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई है। 6 जेपीएससी से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। 6 जेपीएससी को आप अगर हिस्ट्री देखिएगा तो 2016 का एग्ज़ाम 2020 में क्लियर हुआ और वैसा टाइम पे क्लियर हुआ जिस समय लग रहा था एग्ज़ाम नहीं होगी। उस समय हम लोग आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के वजह से हम लोग काम पे लग गए थे और जिस समय काम पे लगे उसी समय एकाएक एग्ज़ाम हो गई जहाँ पे हम लोग रिवीजन नहीं कर पाए, जिसके वजह से 2-4 नंबर से हम लोग छट गए। अभी वही स्थिति अभी चल रही है 11 जेपीएससी का, 11 to 13 जेपीएससी। हमारा झारखंड का अलग वे 24-25 साल हो गई, 25 जेपीएससी होनी चाहिए, लेकिन अभी मात्र कितनी हुई है? मात्र 8 हुई, वो नाम का 13वीं है। 6 जेपीएससी हुई, 7th होना चाहिए तो 7 to 10th किया गया। 8 जेपीएससी होना चाहिए था, 8 जेपीएससी को 11 to 13 कर दिया गया। अब यहीं देखिए एवरेज मान के चलिए 3 साल में एक एग्ज़ाम होती है। अब 3 साल अगर एक सही टाइम पे अगर और वो भी एग्ज़ाम होती है, रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर नहीं होती है, हल्का सा काम के वजह से मिस करने की वजह से 3 साल बर्बाद हो जाती है। सही हम लोग कैसे रहें झारखंड में? हम लोग अपना घर परिवार वालों को कैसे समझाएं? अभी ऐसा होता है शादी का सीज़न चल रहा है, दोस्त यार फ़ोन करते हैं आओ, परिवार वाले फ़ोन करते हैं आओ। हम लोग किस मुंह से जाएं वहाँ पे? जहाँ पे जाते हैं हमेशा ये पूछा जाता है आपका रिजल्ट क्या हुआ, कब रिजल्ट आने वाला है। कोई त्यौहार आता है घर में जाते हैं, मम्मी पापा पूछते हैं क्या कोई रिजल्ट आने वाला है क्या, क्या कुछ नोटिस आ रहा है क्या। हम लोग किसको क्या मुंह दिखाएं? तो हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि बहुत जल्द आप चेयरमैन का नियुक्ति करिए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दीजिए ताकि हम लोग अपना रिजल्ट को देख करके जान सके कि हम इंटरव्यू के लिए चुने गए कि नहीं चुने गए हैं। अगर इंटरव्यू के लिए अगर चुने जाते हैं तो इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग प्लान बी के तहत काम करेंगे, कोई दूसरा काम को देखेंगे। एज हम लोग का काफ़ी चला गया है, अब उतना एज नहीं रह गया है। अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है तो किस हिसाब से हम लोग संभालें। इसलिए हम हमेशा सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं मैया सम्मान योजना के तहत,
थोड़ा बबुआ सम्मान के लिए भी कुछ काम कर लीजिए, स्टेप उठाइए। हम लोग जो हैं ये आंदोलन करने वाले नहीं हैं, हम लोग अपना डिमांड करने के लिए आए हैं। अगर सर आप अगर टाइम टू टाइम अगर काम करते, इंटरव्यू कंडक्ट करते, रिजल्ट पब्लिश करते, तो हम लोग ये सब जो करने के लिए आप पहुँचे हैं ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आप जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करते, अपॉइंटमेंट देते, तो आपके दिशा निर्देश के अनुसार आपकी योजनाओं परियोजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारने का काम करते। लेकिन आप धरातल पर उतारने का मौका नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप हम लोग को रोड के किनारे सड़क पर उतार दिए हैं। अभी देखना चाहते हैं, देखिए कि एक युवा का दर्द देखिए, इसको देखिए, 1 रुपया नहीं होगा, मात्र 100 रुपया है। अब इस तरह से केवल एक का नहीं होगा, हर एक यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट का पर्स देखिए, सबका कंडीशन यही देखिए, ये देखिए, ये भी दे रहे हैं भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए, और लाइए आप लोग अपना अपना पर्स देखिए, लाइए, इंस्टेंट लाया गया, कुछ देखा नहीं गया, लाइए, देखिए आप, देखिए ये युवाओं का कंडीशन कैसा देखिए, मात्र देखिए है कितना पैसा है, देखिए 100-200 रुपये है। और देखिए रेंडमली निकाला गया, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है लोग, देखिए आप कितना पैसा है, देखिए, ये देखिए नहीं गिरा है। अब ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं घर को चलाओ, हम लोग का पैकेट में नहीं है तो घर को चलावें, अपने को चलाएं या घर में दें, या घर में दें। बार बार मम्मी फ़ोन करती है, पापा फ़ोन करते, रोने लगते हैं। ये दुख दर्द किन को सुना है? अगर ऐसा होता रिजल्ट आता, रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आता, कम से कम कोई काम तो करते। आज अभी सजेशन देना चाहते हैं किसी स्टूडेंट को कि आप जेपीएससी का तैयारी करो, जेएसएससी का तैयारी करो, लेकिन कोई तैयारी करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होती, ना टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर होती है। तो किस आधार पे किसी बच्चे को बोला जाए? हम लोग पढ़ा करके थोड़ा बहुत चाहते हैं कि अपना पेट को पाले, घर परिवार का पेट को पाले, लेकिन बच्चे अब पहुँचेंगे तब ना, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होगी तब ना बच्चे आएंगे। पहले कोई भी संस्थान में पहुंचा करते थे कि कुछ अर्निंग के लिए पढ़ा लिया करते हैं, वहाँ पे बच्चे भरे होते थे, लेकिन अभी बच्चे एक भी नज़र नहीं आते हैं, एक भी नज़र नहीं आती हैं। सिंपली उन लोगों का कहना यही होता है कि एग्ज़ाम होता ही नहीं है तो किस बात की तैयारी करें। तो आप ही लोग हम लोग का दुख दर्द को समझिए और समझ करके जल्द से जल्द चेयरमैन को नियुक्त करिए, और नियुक्ति करने के बाद यथासंभव जितना जल्दी हो सके हम लोग का रिजल्ट को पब्लिश कीजिए। सीडीपीओ का रिजल्ट है, जेपीएससी कंबाइन का रिजल्ट है 11 to 13 का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट है, और सारे रिजल्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए। अभी हमने सीडीपीओ का भी मेंस लिखा है, 11th कंबाइंड जेपीएससी का भी मेंस लिखा है। अगर इसमें हो जाती तो अच्छी बात है, नहीं होती तो बी प्लान हम लोग करेंगे। इसलिए सरकार आपसे विनती है हमारी कि आप जल्दी से जल्दी हमारी रिजल्ट को पब्लिश करें।